नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट श्रेयस और आप देख रहे हैं फ्रीलांस इंडिया द प्राइड इन एक्सलेंस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एग्री एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी अभी 12th की एग्जाम दी है और वो आगे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हमें व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर हमें कमेंट करते रहते हैं, हमें हमसे एग्री एडमिशन के बारे में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो उसमें से एक बहुत कैजुअल क्वेश्चन है जिसमें लोग हमें पूछते रहते हैं कि सर एग्री एडमिशन के लिए हमें कौन कौन से एग्जाम देनी पड़ती है, या फिर सर कौन कौन से एग्जाम का स्कोर महाराष्ट्र एग्री एडमिशन के लिए वैलिड माना जाता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज का ये वाला वीडियो होने वाला है। बट दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे फ्रीलांस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम एडमिशन के ऊपर अपलोड करेंगे वो सारे के सारे वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में या फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस जैसे कि बीएससी एग्री, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिशरीज जैसे कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन सारे कोर्सेस में एडमिशन लेना है तो आपको एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम कंपलसरी देनी पड़ती है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे एग्रीकल्चरल एडमिशन के लिए। दोस्तों, अभी क्या था कि 2018-19 से पहले एग्रीकल्चरल एडमिशन के लिए कौन से भी एग्ज़ाम देना कंपलसरी नहीं था। अभी उस टाइम जो एडमिशन होते थे वो सारे के सारे एडमिशन 12th मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन होते थे। बट दोस्तों, 2018-19 में गवर्नमेंट ने, MCAR ने एक GR लाया। उसमें उन्होंने बताया कि 2018-19 के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आप दोस्तों एग्री एडमिशन 2020 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको MST CET एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। इसके साथ साथ ही दोस्तों, अगर आप JEE नीट AIEEA UG यानी कि ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च UG एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसका भी स्कोर आपका कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। अभी दोस्तों आप बोलेंगे कि इसमें से कौन से एग्ज़ाम का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। अगर दोस्तों आप अप्लाई करते समय इन सारे एग्जाम की डिटेल आप फिल करते हो तो दोस्तों जिसका भी परसेंटाइल, जिस भी एग्जाम का परसेंटाइल ज़्यादा होगा उस एग्जाम का आपका परसेंटाइल कंसिडर किया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपका ग्रुप PCM है, यानी कि आपने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ग्रुप की जो एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि JEE आपने दी है, या फिर आपने दोस्तों AIEEA का भी एग्ज़ाम दिया हो, बट दोस्तों आपने PCM ग्रुप से अगर उस एग्ज़ाम को दिया है तो दोस्तों आप सिर्फ बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज़ के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आप BSc एग्री या फिर BSc हॉर्टिकल्चरल जैसे कोर्सेज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जो भी कोर्सेस है, जो भी एग्रीकल्चरल के कोर्सेस हैं जिसमें बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर का कोर्स कंपलसरी होना मैंडेटरी है, उन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात आती है जिनका PCB ग्रुप है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप है, या फिर PCA ग्रुप है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल का ग्रुप है। तो दोस्तों उनको अगर एग्री एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो वो कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा PCM के लिए आप BSc एग्री, BSc हॉर्टिकल्चर में अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरह से दोस्तों अगर आपका PCB या फिर आपका PCA है तो आप भी बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ BSc एग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, BSc फिशरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, BSc होम साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चरल जैसे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन कोर्सेज के लिए बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट मैंडेटरी है उन कोर्सेज के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैंडेटरी रखा गया है, इसीलिए इन कोर्सेज को आप अप्लाई नहीं कर सकते। अभी दोस्तों अब बात आती है PCMB ग्रुप, यानी कि जिनका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का ग्रुप है, वो लोग किसी भी
कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि एग्री एडमिशन में वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी एग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फिशरीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो एग्री एडमिशन में जितने भी कोर्सेस लिस्टेड है उन सारे कोर्सेज के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे यहाँ महाराष्ट्र में AIEEE का एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको AIEEE UG एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि AIEEE जो एग्ज़ाम है वो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा लिया जाता है। इस एग्ज़ाम में दोस्तों ये ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है, इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका एग्रीकल्चरल एडमिशन में या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में आपका जाना तय हो चुका है, अगर आपने डिसीजन लिया है कि आपको एग्रीकल्चरल फील्ड में ही जाना है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको AIEEE की एग्ज़ाम देनी चाहिए, ताकि दोस्तों ये ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है। इसी कारण दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं और आपका अगर परसेंटाइल अगर अच्छे से आता है तो दोस्तों इंडिया के जो टॉप 5 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है या फिर टॉप 10 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आप JEE देते हो, उसी तरह से अगर दोस्तों आपको एग्रीकल्चरल में एडमिशन लेना है तो आपको AIEEE की एग्ज़ाम देनी चाहिए। दोस्तों ये वाली जो एग्ज़ाम है इसकी लास्ट डेट कोरोना की वजह से इसकी लास्ट डेट बढ़कर उन्होंने इस साल 13 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि AIEEE की एग्ज़ाम UG की एग्ज़ाम अगर आपको देनी है तो दोस्तों इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसे कोरोना की वजह से एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दिया है, 13 अप्रैल किया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस एग्ज़ाम को अप्लाई नहीं किया है और आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो दोस्तों अभी साइट के ऊपर चाहिए और AIEEE UG का फॉर्म भर दीजिए। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ICAR UG यानी कि AIEEE का अगर आपको फॉर्म भरना है तो गूगल के ऊपर आपको सिंपली सर्च मारना है ICAR UG एडमिशन। तो दोस्तों आपके सामने जो फर्स्ट सेकंड या फिर जो ऊपर वाले रिजल्ट आएंगे उसमें से ही एक वेबसाइट होगी, उसके ऊपर आपको जाना है, जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना है, सबमिट करना है, पेमेंट करना है और आप लोग फिर AIEEE UG की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का एग्री एडमिशन के बारे में जो जानकारी हासिल करना चाहते थे वो जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी। अगर आपको कोई भी एग्री एडमिशन के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।